अलविदा राष्ट्र रक्षक। पूरे देश को अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच अब नहीं रहे, बस यादें रह गई हैं। वो अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। आइए कुछ तस्वीरों के जरिए जनरल की जाबाजी और उनकी शानदार जानदार शख्सियत के बारे में बताती हूँ। जनरल रावत ने 4 दशकों तक भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी। 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले सीडीएस का पदभार संभाला था। 1978 में जब जनरल रावत सिर्फ 20 साल के युवा थे, तब वो गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। फिर दिसंबर 2016 में 27वें थल सेना प्रमुख बने। वो ऊंचाई पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट माने जाते रहे और इसीलिए 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान पर उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उनके मास्टर स्ट्रोक में ये सर्जिकल स्ट्राइक 1 शामिल थे। पुलवामा हमले के बाद 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी बड़ी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी। 43 साल के गौरवशाली करियर में 18 पदक और सम्मानों से वो नवाजे गए। जनरल रावत सम्मान पदक सूची पर अगर नजर डालते हैं तो परम विशिष्ट सेवा मेडल से लेकर हाई एल्टीट्यूड सर्विस मेडल से लेकर यूएन पीस कीपिंग मेडल तक जनरल रावत के नाम कई पदक और सम्मान हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2015 में भी जनरल बिपिन रावत इसी तरह की खतरनाक दुर्घटना का शिकार हुए थे। तब वो नागालैंड में पोस्टेड थे और उनका हेलीकॉप्टर एक ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया था। उस हेलीकॉप्टर का नाम चीता है, जो काफी आधुनिक माना जाता है। कई लोगों को लगा था कि जनरल रावत इसमें सुरक्षित नहीं बचेंगे, लेकिन उन्होंने मौत को उस समय मात दी थी और फिर उनके साथी उन्हें चीता भी बुलाने लगे। तमिलनाडु के वेलिंगटन में स्थित जिस डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में सीडीएस लेक्चर देने जा रहे थे, वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य ट्रेनिंग संस्थानों में से एक है, जहां भारतीय सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहां 30 से ज्यादा देशों के सैन्य अधिकारी ट्रेनिंग लेने आते हैं। यहां युद्ध के लिए रणनीति बनाना सिखाया जाता है। पाकिस्तान ने भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोक व्यक्त किया। अमेरिकी दूतावास ने, रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने, इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने, सबने एक सुर में कहा कि हमने सच्चा साथी खो दिया। जनरल रावत की ये तस्वीरें उनके कार्य कुशलता, उनकी दक्षता की झलक है। ये तस्वीरें हमें गर्व का एहसास कराती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री जब वो खुद डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी वरिष्ठ लोगों के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। जनरल बिपिन रावत बेहद नेकदिल इंसान थे। उन्हें जानने वालों का कहना है कि वो जहां पर भी जाते थे, जहां पर भी होते थे, उसी माहौल में ढल जाते थे। उन्हें उनके सैन्य दोस्त बीरा के नाम से बुलाते थे। बिपिन का बी और रावत का रा, बीरा। उन्हें देश के बेहतरीन रणनीतिकारों में गिना जाता था। उन्होंने न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, वहीं देशवासियों के लिए भी उनके मन में भरपूर प्यार था। वो जिस किसी भी आयोजन में जाते, वहां अपनी अमिट छाप छोड़कर आते थे। लोग जनरल रावत की सादगी के भी कायल थे। जनरल रावत जहां भी जाते, अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित कर देते थे। हम सब के बीच जनरल रावत कभी न भूलने वाला गम दे गए हैं। जनरल रावत आजीवन हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उनकी यादों की चमक सदैव चमकती रहेगी। हम सबकी दुआ है जनरल रावत की आत्मा को शांति मिले। नमस्कार।